हम सभी को बाहर का चैप्टर जो हम सभी को बाहर का चटपटा खाना बहुत पसंद है, चाहे वो तीखे गोलगप्पे हो या फिर गर्मा गर्म समोसे हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन स्वादों के पीछे असल में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक पूरा संसार जो है वो छिपा हुआ है। आज हम साइंस बाई धर्म सिंह चैनल के ऊपर कोई लैब वाली बोरिंग साइंस नहीं, बल्कि आपके पसंदीदा स्ट्रीट फूड के 5 ऐसे चौंकाने वाले वैज्ञानिक तथ्यों को जानेंगे जो शायद आपको अगली बार खाते वक्त सोचने के ऊपर मजबूत कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चटपटा सफर जो है। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहां से? गोलगप्पे और डाइजेशन का जो रसायन है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसी की, जो कि आपका सबसे पसंदीदा हो सकता है, गोलगप्पे। देखा भी होगा जब आप वो तीखा पानी जो है वो पीते हैं, तो आपकी जीभ जो है उसके ऊपर एक धमाका होता है। क्या है वास्तव में ये धमाका? तो इसके पीछे छुपी हुई साइंस को जानते हैं। तो जब आप वो तीखा पानी पीते हैं तो उसके अंतर्गत लाल मिर्च और हरी मिर्च होती है, और मिर्च के अंतर्गत पाया जाता है कैप्सासाइनिन नाम का एक पदार्थ। और ये पदार्थ क्या करता है? ये आपके पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, जो दिमाग को क्या करते हैं? संकेत देते हैं। यानी कि अगर विज्ञान की भाषा में मैं इसको कहूं, तो और पानी के अंतर्गत मौजूद जो हींग होती है या जो काला नमक होता है, वो आपकी जो स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं, उन स्लेवरी ग्लैंड्स को क्या करते हैं? तुरंत सिग्नल्स देकर उनको एक्टिवेट कर देते हैं। और उसी सिग्नल्स के कारण क्या होता है? हमारी लार जो होती है, उस लार का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके अंतर्गत पाया जाता है कौन सा एंजाइम? एमाइलेज नाम का एंजाइम जो है उसके अंतर्गत उपस्थित होता है। और यही वजह होती है कि गोलगप्पे खाते समय भूख और ज्यादा क्या होती है? महसूस हो। लेकिन आप ये सोच रहे होगे सर ये तो अच्छी बात है कि भूख ज्यादा लगती है, लेकिन इसके पीछे एक दूसरी बात जो है वो भी आपको ध्यान रखनी है कि बहुत ज्यादा लाल मिर्च जो होती है, ये आपके अमाशय के अंतर्गत पाई जाने वाली म्यूकोसल लाइनिंग जो होती है उसको परेशान कर सकती है। और म्यूकोसल लाइनिंग अगर परेशान हो जाती है तो स्टमक के अंतर्गत एसिडिटी बढ़ने के कारण आपको अल्सर जैसी जो समस्याएं हैं वो आपको देखने को मिलती है। तो गोलगप्पे खाते समय इन बातों का भी आप अवश्य ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं अपन किसके ऊपर? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैदे का मायाजाल जो होता है उसकी अपन बात करते हैं, जो कि समोसे और कचौरी की क्या मानी जाती है? जान मानी जाती है मैदा जो होती है। तो मैदा है क्या? मैदा कुछ नहीं होता है। मैदा गेहूं का ही एक रूप होता है, लेकिन ये गेहूं का वो रूप है जिसके अंतर्गत से फाइबर और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से क्या कर दिए जाते हैं? हटा दिए जाते हैं। यानी कि गेहूं जब हम खाते हैं तो उसमें हमको फाइबर भी मिलते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, लेकिन अगर उन्हीं फाइबर और न्यूट्रिएंट्स को हटा दिया जाए तो क्या बन जाता है? मैदा बन जाता है। और जब आप ऐसी मैदा को खाते हैं तो उस मैदा के अंतर्गत क्या होता है? ग्लूटिन नाम की एक प्रोटीन जो है वो पाई जाती है, और ये प्रोटीन पानी के साथ मिलकर क्या बनाती है? एक चिपचिपा जाल जैसा पदार्थ जो है वो बना लेती है। अब इसी पदार्थ को अगर हम विज्ञान की नजर से देखें तो ये क्या होता है? ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड बन जाता है। क्या बन जाता है? जैसे ही वो चिपचिपा पदार्थ बनता है तो चिपचिपा पदार्थ बनते ही वो क्या बन जाता है? हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला क्या बन जाता है? फूड बन जाता है। और ये फूड क्या करता है? आपका जो शुगर लेवल होता है उसको रॉकेट की तरह क्या करता है? ऊपर ले जाता है। इसलिए समोसा स्वाद में तो हिट होता है, लेकिन ये आपका इंसुलिन जो होता है उसके लिए क्या होता है? थोड़ा सा रिस्की होता है। तो डायबिटीज के पेशेंट्स जो होते हैं उनको समोसा खाने में थोड़ी सी सावधानी जो है उसको रखने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि अब जो तेल जिसके अंतर्गत ये समोसा और कचौरी जो जो बनाए जाते हैं उनके अंतर्गत हम बात करते हैं। तो इस तेल के अंतर्गत एक चीज आती है जिसको नाम दिया जाता है स्मोक पॉइंट। स्ट्रीट फूड जो है उसके बारे में ये सबसे जरूरी बात होती है, वो तेल जिसमें उसको हम क्या करते हैं? तलते हैं। तो जब भी आप स्ट्रीट फूड खाने गए होंगे तो आपने देखा होगा कढ़ाई के अंतर्गत तेल जो है वो क्या करता है? बार बार उबलता रहता है। और विज्ञान कहता है कि हर तेल जो होता है उस हर तेल का क्या होता है? एक स्मोक पॉइंट होता है।
जब उस तेल को बार बार हम गर्म करते हैं तो उस तेल का ऑक्सीडेशन होता है, और उसके ऑक्सीडेशन होने के कारण उसके अंतर्गत जो फैट पाई जाती है वो किस में बदल जाती है, ये ट्रांस फैट के अंतर्गत बदल जाती है। और ये ट्रांस फैट बिल्कुल फिल्मों में नेगेटिव रोल करने वाले एक विलन जो होता है उसकी तरीके से होती है। यानी कि ये क्या करती है, ये हमारी धमनियां जो होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं, उनमें ब्लड का जो फ्लो हो रहा है उसको क्या कर देती हैं, रोक देती हैं या उसको धीमा कर देती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो अगली बार जब भी स्ट्रीट फूड खाने जाएं, ध्यान रखना है आपको बिल्कुल साफ और ताजे तेल वाला जो स्टॉल होता है उसी से खाने को क्या करनी है, प्राथमिकता जो है उसको देनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम तड़के का विज्ञान जो आता है, और ये तो आपने सबसे ज्यादा स्वाद के अंतर्गत फील किया होगा। घरों में जब रोटी खाते हैं, घरों में जब सब्जी खाते हैं तो आपने फील किया होगा उसमें थोड़ा टेस्ट जो है वो कम आता है। और जब हम किसी होटल वगैरह पर, ढाबे पर जाकर खाना खाते हैं तो आपने देखा होगा उस भोजन के अंतर्गत उस सब्जी में आपको टेस्ट जो है वो ज्यादा फील होता है। क्यों होता है, क्या आपको पता है इस बात का, कि मसाले जो होते हैं उन मसालों को हम क्या करते हैं, तेल के अंतर्गत उनको भूना जाता है या उनको क्या लगाया जाता है, तड़का लगाया जाता है। ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता है। कभी सोच रहे हो कि तड़का लगाने से क्या होता है, स्वाद आता है, नहीं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया मैंने हल्दी का। हल्दी के अंतर्गत क्या मिलता है, एक कंपाउंड, एक यौगिक पाया जाता है जिसका नाम होता है कुरकुमिन, जो क्या करता है, जो कैंसर से और सूजन से लड़ने में क्या होती है, इसको महारत हासिल होती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि ये कुरकुमिन जो होता है ये फैट सोल्यूबल होता है। अब ये फैट सोल्यूबल है तो हमारी बॉडी जो है उसको सीधा एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, इसके लिए हम इसको पहले तेल में या फैट के साथ क्या करते हैं, गरम करते हैं, और जब फिर हम उसको खाते हैं तो हमारा शरीर उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगली बार ध्यान रखना, जब भी आप मसालों की खुशबू सूंघें तो समझ जाइए कि उसके पीछे जो साइंस है वो क्या कर रही है, अपना काम कर रही है। अब बात करते हैं, एक आपने जो देखा होगा विशेषकर इडली डोसा जब अपन बनाते हैं तो वहां आपने देखा होगा उनका निर्माण कैसे होता है। वहां पर भी साइंस का एक भाग काम करता है जिसका नाम दिया जाता है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन जो कि साउथ इंडियन स्ट्रीट फूड जो होता है, जैसे कि इडली और डोसा जो होता है, उसकी जान मानी जाती है ये। और इसके पीछे क्या होती है, इसके पीछे भी साइंस काम कर रही है, और साइंस की उस शाखा को हम क्या नाम देते हैं, बायोटेक्नोलॉजी जो है इस नाम से जानते हैं। ऐसा ही आपने दूसरी जगह भी देखा होगा, जब हलवाई जलेबी बनाता है तो वो मैदा जो काम में लेता है उसमें भी फर्मेंटेशन किया हुआ होता है। इसी तरीके से जब हम बेकरी प्रोडक्ट की बात करते हैं, बिस्कुट की, केक की, पेस्ट्री की, ब्रेड की जब हम बात करते हैं, तो वहां भी बायोटेक्नोलॉजी का ये जो क्रिया है जिसका नाम फर्मेंटेशन होता है उसको काम में लिया जाता है। वास्तव में होता क्या है, तो इसके अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट हम काम में ले रहे हैं, जैसे कि चावल है, दाल है, मैदा है, जब हम इनको क्या करते हैं, घोलकर छोड़ देते हैं, तो घोलकर छोड़ने के बाद इनमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नाम के बैक्टीरिया जो है वो पनपने लगते हैं, और ये बैक्टीरिया करते हैं उसका फर्मेंटेशन, जो कि एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है। अब आपने ये भी देखा होगा कि फर्मेंटेशन के पश्चात जब हम इन चीजों से प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि बिस्कुट बनाते हैं, केक बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो आपने देखा होगा वो थोड़े से हल्के भी होते हैं और थोड़े से स्पंजी भी होते हैं, यानी कि फल्फी होते हैं, उनमें छेद जो है वो पाए जाते हैं। फील भी क्या होगा, जब उसको चाय में या दूध में आप डिप करते हो तो आपने देखा होगा वो चाय या दूध को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्मेंटेशन करने के पश्चात जब इन चीजों को गर्म किया जाता है तो उसके अपघटन होने से वहां से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इन बेकरी प्रोडक्ट को, इडली को या डोसा को क्या कर देती है, हल्का और स्पॉन्जी जो है वो बना देती है। साथ में उसके अंतर्गत विटामिन B12 जो होता है उसको भी क्या कर देती है, जोड़ देती है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारे पेट के लिए क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया जो है उनका काम करते हैं। इनको आप प्रोबायोटिक्स जो होते हैं उस नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि ये थी हमारी स्ट्रीट फूड के पीछे की दिलचस्प साइंस जो होती है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान केवल किताबों के अंतर्गत और लेबोरेटरीज के अंतर्गत ही है, विज्ञान हर जगह है, बस उसे देखने वाली हमारी नजर जो है वो होनी चाहिए कि हम विज्ञान को समझ सके।
तो आप मुझे बताइए कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट जो है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले लगा। और अगर आप किसी और फूड आइटम्स के बारे की और किसी फूड आइटम्स के पीछे की साइंस अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंतर्गत जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने खाने के शौकीन जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर अवश्य करें। तो तब तक विज्ञान सीखते रहिए, हेल्दी रहिए। जय हिंद।